नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नाजुक कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल टीटी ईसर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी को लेकर, जिसमें एक बैड न्यूज़ निकल कर आ रही है। अब एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण जो है वह बदल चुका है। जानेंगे कैसे सुप्रीम कोर्ट के और एक ऑर्डर जिसमें जनरल वालों को एक और फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी को यहाँ नुकसान तो निश्चित है। क्या है पूरा मामला, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल ऑर्डर को भी देखेंगे, जिसमें साफ जजमेंट दिया गया है, उसको भी आपको दिखाएँगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, तो आपको गवर्नमेंट संबंधित सभी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। तो आइए चलते हैं, इसके ऑफिशियल जजमेंट को देखते हैं। यह रहा ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस साजिद रॉय। इस जजमेंट को देने वाले जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज हैं, वो है माला वांगची एन सूर्यकांत। यहाँ पे न्यायाधीश का नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल जो है 1, 2, 3, 4 करके टोटल यहाँ पर 33 पॉइंट्स का पूरा जजमेंट है, जिसको कि अगर पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए इसके जो मेन पॉइंट हैं उसको देखते हैं, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका नाम दिया गया है सूर्यकांत और जो है माला वांगची। यहाँ पे न्यू दिल्ली 9 सितंबर 2025 दिया गया है जजमेंट का डेट। आइए इसको हिंदी में अच्छी तरीके से समझते हैं। अगर आपको पूरा जजमेंट को पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पूरा जजमेंट को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम आदेश में कहा है कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार, आरक्षित वर्ग का मतलब एससी, एसटी, ओबीसी, भर्ती के समय आरक्षित वर्ग को आयु सीमा में मिली छूट का लाभ लेता है। मतलब कि ओबीसी को 3 साल की छूट मिलता है और एससी, एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। अगर उसने यह लाभ लिया है तो बाद में वह अनारक्षित वर्ग की रिक्तियों यानी सामान्य वर्ग में स्थानांतरित नहीं हो सकता है, अगर नियमों में इसकी स्पष्ट मनाही की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की अपील स्वीकार करते हुए यहाँ पर त्रिपुरा हाई कोर्ट का वह आदेश को रद्द कर दिया है। इसमें अर्धसैनिक बलों की भर्ती में आयु सीमा में छूट का लाभ लेकर भर्ती परीक्षा में शामिल हुए ओबीसी उम्मीदवार को बाद में सामान्य वर्ग में स्थानांतरित कर नियुक्ति देने का आदेश दिया था। मतलब ये कि ओबीसी उम्मीदवार को यहाँ पर भर्ती से बाहर कर दिया गया है, उनको जॉब ले लिया गया है, उनको जॉब से निकाल दिया गया है। अभी तक के वीडियो में अगर आपको पूरा समझ में नहीं आया है तो आइए एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी भर्ती परीक्षा में कट ऑफ जो है इस प्रकार से रहा है। जनरल को 95 मार्क्स जो है कट ऑफ है, वही ओबीसी को यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 90 मार्क्स से है, वही एससी को यहाँ पे जो कट ऑफ है वह 85 मार्क्स है, वही यहाँ पर एसटी का जो कट ऑफ है वह 80 मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे कोई उम्मीदवार जो ओबीसी का है उसने यहाँ पे लाया है 97 मार्क्स। कोई उम्मीदवार जो है वो 97 मार्क्स लेके आ गया है। इसके अंक यहाँ पर जनरल जो कट ऑफ है 95 से भी ज़्यादा है। अगर भर्ती नियमों में यह लिखा है कि ओबीसी उम्मीदवार जो है जनरल की सीट पर नहीं जा सकते हैं, तो भले ही वह छात्र 97 मार्क्स लाए हों, तो भी उसे ओबीसी की सीट नहीं दी जाएगी और इस तरह उसे जनरल की सीट भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि जनरल का जो आयु है वह है 30 वर्ष और यहाँ पर जो इसने 3 वर्ष की छूट ली है वह है 33 वर्ष। तो कोई भी जनरल में जो उम्मीदवार जाएगा वह 30 वर्ष वाला ही जाएगा, क्योंकि इसने ओबीसी में 3 वर्ष का छूट लिया था तो इसका 97 मार्क्स है, फिर भी यह 33 साल के होने के कारण यहाँ पर जनरल कैटेगरी में नहीं आएगा। मतलब कभी भी अगर जिस भर्ती में ये साफ लिखा गया है कोई भी उम्मीदवार जनरल कैटेगरी में जो आयु सीमा में आरक्षण में लाभ लिया है वह नहीं आ सकता है, वह अपने कैटेगरी में ही रह सकता है। क्योंकि वह आयु सीमा में लाभ लिया है तो वह सीधे इस भर्ती से बाहर हो जाएगा। लेकिन इसका एक फायदा यह होगा कि ओबीसी की रिजर्व सीट खाली रह जाएगी और वह किसी दूसरे ओबीसी उम्मीदवार को मिल जाएगी, जो कि इस आयु सीमा या फिर जो पैसे में छूट मिलता है एनसीएल वाले को उसका लाभ नहीं लिया होगा, वैसे ओबीसी उम्मीदवार को यह सीटें मिल जाएगी। तो यह चूंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इससे आगे की भर्ती प्रक्रिया भी जो है प्रभावित होगी, जिसमें जो जनरल में वह छात्र जो कि आयु सीमा में छूट ले रखे थे वो 33 साल वाले भी आ जाते थे, वह 35 साल वाले भी आ जाते थे। एससी एसटी में जो उम्मीदवार होते थे वो भी जनरल की सीट को ले लेते थे। तो यहाँ पर उन लोगों से जो आयु सीमा में छूट ले रखी है या फिर जो कि पैसे में छूट ले रखी है, उन उम्मीदवारों से जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पर सेफ्टी मिल गया है। यानी कि जो जेन्युइन 30 साल के लड़के हैं वो ही जनरल में आ सकते हैं, जो भी आयु सीमा में छूट लिए हैं वो जनरल में नहीं आ सकते हैं। ऐसा फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब यही फैसला जो है वो आने वाले आगे भर्तियों में भी लागू होगा, जिससे जनरल कैटेगरी को लाभ मिलता नजर आता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन है जिसमें लिखा रहता है कि कोई भी ओबीसी वाले उम्मीदवार
जनरल कैटेगरी में जा सकते हैं, स्पष्ट रूप से उस नोटिफिकेशन में लिखा होता है, तब ही जाकर के वो ओबीसी वाला उम्मीदवार या एससी एसटी वाला उम्मीदवार जा सकता है, कहाँ पर, जनरल कैटेगरी में जा सकता है। नहीं तो अभी जनरल कैटेगरी का वो स्थान पूरा सुरक्षित हो जाएगा। तो ये रहा वीडियो, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे ही जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।